इस वीडियो में आप जानेंगे कि हिंदू किंवदंतियों के अनुसार भूकंप के बारे में क्या-क्या कथाएं प्रचलित हैं और आगे जानेंगे कि क्या सच में श्री कल्कि भगवान का अवतार इस धरती पे होगा या फिर उससे पहले धरती को श्री भोलेनाथ या फिर महाकाल अपने रौद्र रूप से धरती को तबाह करेंगे और उसके बाद नए युग का आरंभ होगा। तो इस पर हम विचार करेंगे और तर्क करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का मेरे और आप सभी के चेतनावर्धक यूट्यूब चैनल माँ के अनमोल रतन में। दोस्तों, विश्व के हर एक धर्म का सूत्रधार भगवान है। दुनिया के विभिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के अनेकों धर्म गुरु और उनके आराध्य देव हैं और ये समय समय पर नए नए देवता धरती पर जन्म लेते रहते हैं और हम मानवों को सही राह पर चलना सिखाते हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो अब तक कई बार प्रभु ने विभिन्न युगों में अवतरित होकर हम भारतवासियों को जीने की कला सिखाई है और आशा है आगे भी ऐसा होता रहेगा। हम मानव अपने ही बर्बादी का कारण बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस युग में हम मानव अपने ही मानव अस्तित्व को खतरे में डाल चुके हैं और दिन प्रतिदिन इस पर और संकट उत्पन्न कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप सबसे प्रमुख आपदा है। हिंदू धर्म में भूकंप को मनुष्य के पाप से जोड़ा गया है। मान्यता है कि धरती माता को श्री विष्णु के शेष नाग ने अपने फन पर उठा रखा है तथा जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो वह करवट लेते हैं, जिससे पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है और मानवों को चेतावनी देते हैं कि अपने पाप कर्म करो। इसके अलावे यह भी मान्यता है कि धरती 8 हाथियों के सिरों पर रखी है और किसी भी हाथी के सिर हिलाने पर भूकंप आ जाता है और ये 8 हाथी कछुओं के पीठ पर खड़े हैं और वे सारे कछुए सांप के फन पर टिके हैं। तो जो भी मान्यताएं हैं, हर एक मान्यताएं में जो मनुष्य के पाप है उन्हीं से यह मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हम मानव खुद को पृथ्वी के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मानते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश यही सोचना हम मानवों के लिए अभिशाप है। झूठे विकास के नाम पर गर्वान्वित होने के बजाय हमें धरती के वातावरण और अन्य बेकसूर जीवों के बारे में सोचना चाहिए। तकनीकी विकास के नाम पर हम खुद तो अपने अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अन्य जीवों को भी खतरे में डाल रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि माँ अपने बच्चों को जितना प्रेम करती है, उसे सुधारने के लिए उतना ही उसे सजा भी देती है। उसी प्रकार हम समस्त जीवों की माता प्रकृति बाढ़, भूकंप, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें सजा देती है ताकि हम अपनी किए गए गलतियों से सीख लें। परंतु हम मानवों को तो भौतिक सुख की आदत सी लग गई है और यह एक बीमारी जैसी है जो कि मानव विनाश से ही दूर हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति को शराब या अन्य मादक पदार्थ का नशा अधिक हो जाने पर छूट नहीं पाता है और वही नशा उसके मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक वैसे ही हम मानवों को तकनीक के विकास और उससे प्राप्त अद्वितीय भौतिक सुख का नशा हो गया है। हम अपनी भौतिक सुख की जरूरत पूरा करने के लिए नए नए तकनीक का खोज करते रहते हैं और इसके लिए हम पृथ्वी के बहुमूल्य मिनरल्स की बेतहाशा खुदाई करते रहते हैं, चाहे उसके लिए प्रकृति को कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े। परंतु अब माँ प्रकृति ने भी ठान ली है कि
उसके रक्षक बनने से स्वयं उसका ही नुकसान होगा और वह अपने आप को बचाने के लिए मानव जाति को ही सीमित कर देगी और इसके लिए वह समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं लाती रहेगी और अंततः ये आपदाएं इतना बढ़ जाएगी कि समस्त मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और सिर्फ ऐसे लोग ही जीवित रह पाएंगे जिन्हें भौतिक सुख से कोई लेना देना ही नहीं, जो सिर्फ प्रकृति की गोद में प्रभु को याद करके ही सुख रहते हैं। तो क्या हम जिस मसीहा की जन्म की बात करते हैं वही तो नहीं इस प्राकृतिक आपदाएं ला रहा है? हिंदू धर्म के अनुसार शिव को विनाशक माना जाता है, तो कथित श्री कल्कि के अवतार से पहले श्री शंभु दुनिया का सफाया के लिए तो नहीं आ रहे हैं? क्या अब महादेव महाकाल का रूप तो नहीं ले लिए हैं ताकि धरती के लोभी लालची मानव को खत्म कर नए युग के लिए रास्ता साफ किया जा सके? वर्तमान में जिस प्रकार से कहीं अत्यधिक ठंड का प्रकोप तो कहीं अकारण जंगलों का जलना तथा भूकंप की तीव्रता में बढ़ोतरी यही इशारा करती है कि भोलेनाथ रुष्ट हो गए हैं और वे सृष्टि का स्वरूप बदल देना चाहते हैं। कई वैज्ञानिकों ने भी यह भयावह और अति तीव्र रिक्टर स्केल भूकंप की आशंका जाहिर की है, जिससे पृथ्वी की आधी से अधिक आबादी नष्ट हो सकती है और बची आबादी उससे उत्पन्न अन्य आपदा जैसे सुनामी और अकाल से मृत्यु के काल में समा जा सकते हैं। क्योंकि शिव एक तराजू की तरह है और हम मानवों ने प्रकृति की अत्यधिक शोषण करके इस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ दिया है और जब महादेव का त्रिनेत्र खुलता है तो तबाही तो आना निश्चित है दोस्तों। प्रकृति के पौष्टिक भोजन, फल और पशुओं के मीठे दूध जैसे वरदान का तो हम खूब मजे ले चुके हैं और इसका मूल समझे बगैर हम इन्हीं में प्रभु को खोज नहीं पाए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु कण कण में वास करते हैं, तो हमें प्रकृति से प्राप्त हर खुशी में प्रभु को अंतरात्मा से दर्शन करना चाहिए। परंतु फिर भी आप प्रभु के दर्शन की इच्छा रखते हैं तो वे आपको प्रकृति की आपदाओं के रूप में जरूर दर्शन देंगे और उन बुरी परिस्थितियों में आप उन्हें अंतरात्मा से नहीं बल्कि अपनी जुबां से याद करेंगे कि हे प्रभु हमें बचा लो। इतना कहने पर भी हो सके तो प्रभु आपको बचा भी ले, परंतु अगर उन्हें आप यहाँ भी याद न कर पाएंगे तो वे आपको मृत्यु के बाद जरूर पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेने का अवसर देते हैं ताकि अपने जो कुकर्म पिछले जन्म में किया था शायद अगले जन्म में उसकी भरपाई कर पाएं। प्रभु दयालु हैं और वे हमेशा प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। जरूरत है उनको पहचानने की। तो आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और थोड़ा कड़वा तो जरूर लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।